फिर जो हुए वो। आज 1 हफ्ता हो गया है, उसकी कंडीशन में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। वो भयानक सा दिन इसकी नजरों के सामने ठहर सा गया है। एक ही सूरत नजर आ रही है मुझे कि ये जगह ही नहीं बल्कि ये शहर में चेंज कर लूं, शायद तब वो ठीक हो जाए। मुझे पता है कि जब तक तुम उसके साथ हो तो उसे किसी बात का कोई खतरा नहीं। जिस तरह तुमने उसे समझा है, जिस तरह तुमने उसे संभाला है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। पता है सवेरा नादान था, तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझ पाई, लेकिन जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, I'm really proud of you. शादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहें, बल्कि साथ निभाना भी होता है। और उसके साथ जो हुआ वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता था। वो जिस सूरत हाल से गुजर रही है, इसमें मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। अब इम्तिहान मेरा है कि मैं इस मुश्किल वक्त में उसका साथ कैसे देता हूं। रुबाब, मैंने कहा था सारे पिंक कलर के बैलून्स लगाना। यार अच्छे तो लग रहे हैं इतने ज्यादा। और देखना ये सब देखेगी तो माहिन कितना खुश हो जाएगी। हाँ, वैसे बुरे नहीं लग रहे। गुड जॉब। कहाँ है, बात हुई? हाँ मेरी अभी बात हुई थी, उसके बाबा कह रहे हैं हम लोग रास्ते में ही हैं। चलो अच्छी बात है। वैसे तुमने इतने सारे गिफ्ट तैयार करे, इनमें है क्या? सरप्राइज। तुम जानती हो, तुम्हारा वॉइस नोट मैं रोजाना सुनता था। अगले दिन जो तुम मेरे कॉल पे मुझसे सुनना चाहती थी, आज मैं वो सारी बातें तुम्हें जरूर बताऊंगा। सवेरा, मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं। अभी से नहीं, शादी से पहले से। डरता हूं कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गई तो मेरा क्या होगा। तुम मुझे अलविदा कह दोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। जरूरी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे की कमजोरी बने, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनना है, जिंदगी बनना है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। आ गए बेटा हॉस्पिटल से? हाँ जी 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 जी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर के मुताबिक तो मम्मी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। फरियाल ने काफ़ी ख्याल रखा अम्मी का। तुम्हारी माँ तो बहू की तारीफ करते हुए नहीं सकती है। शुक्र है खुदा का कि इन दोनों की आपसी रंजिशें ख़त्म हुई। वरना ऑफिस से वापस आओ तो बस एक ही चीज़ होती थी, चेक 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 चेक, उसकी तरफ से इनकी तरफ से। जान छुट्टी मेरी। ऐसे बेटा मुनीब, जब से मिशेल घर में आई है ना, घर का माहौल ही बदल गया। तुम्हारी बेटी बहुत लकी है मुनीब। कभी इसकी ख्वाहिश मत मारना, कभी इसका दिल मत तोड़ना, क्योंकि बेटी पे की हुई जाती का अजाब जो है गैब से आता है। बेटी चाहे किसी की भी हो बेटा, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। और तुम भी खैर से एक बेटी के बाप बन गए हो।
ज़िंदगी में कोशिश करना बेटा कि कोई ऐसी हरकत ना करो जिसकी सज़ा इस मासूम को भुगतनी पड़े। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि माँ बाप का किया औलाद को भुगतना पड़ता है और कहीं कहीं औलाद का किया माँ बाप को भुगतना पड़ता है। अजान गवाह है बेटा कि नेकी कभी खाली नहीं जाती और बदी कभी टाली नहीं जाती। रोने भी लगी। आप जाए नमाज तुम पढ़ने, इसको मैं संभालो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ बेटा। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्यों ना आ रहा है? हाँ, भूख लगी हो? हाँ? बेटा, लॉयर को तुमने क्यों बुलाया था? हमें डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के लिए। क्या तुम अनाया को डिवोर्स दे रहे हो? जी। मगर कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारी राय कुछ और थी इस बारे में। क्या अनाया ने तुम्हें मजबूर किया इस फैसले पर? नहीं अम्मी, मुझे किसी ने नहीं मजबूर किया, ये मेरा अपना फैसला है। अगर तुम्हारा ये अपना फैसला है तो फिर इस फैसले पर तुम मुझे मुतमैन तो नजर नहीं आ रहे हो। क्या कोई किसी को तलाक देने से खुश होता है? जाहिर है मेरे लिए ये वक्त जो है बहुत अजियत वाला। किसी से भी रिश्ता टूट जाना एक इंसान के लिए तल्ख होता है, लेकिन मैंने अपने दिल को अल्लाह की रजा के साथ जोड़ लिया। मैं अकेला नहीं हूं। मेरा बच्चा आया है, मेरी जान। कैसी हो? ठीक हूँ। ये देखो, हैप्पी बर्थडे। ये देखो, आपके लिए भी बहुत सारा कुछ करना है। आप पहले ही आ गए हो। I love you. I love you too. I'm so happy to see you here, मेरा बच्चा। अरे आए ना आपको अपनी बाबा से। बाबा भी आए। चलो। चीजें अच्छी हो जाता हूँ। बाबा, हाँ बेटा। ये मेरी टीचर है। टीचर, ये मेरे बाबा हैं। मेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट बाबा हैं। ये शख्स इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। किसी का बाप कैसे हो सकता है? अरे तुम जैसा घटिया इंसान जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे सब कुछ छीन लिया, आज मेरे सामने खड़ा हुआ है, कैसे? चाहता है कि तुम्हें यहीं पे मार दो। दबा जाओ यहाँ से, दबा यहाँ से। भाई माहिन बेटा, आप अंदर जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेलो। मैं तुम्हारे गुनहगार, सजा नहीं दूंगी। देखो, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, लेकिन मेरा यकीन करो, ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किया था। एक माँ ही नहीं तो है मेरी जिंदगी में, उसे जीते जी मरते हुए कैसे देख सकता था मैं? एक बेटी की जिंदगी के सामने बाप खुद कर्ज हो गया था। तो मैं सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो।
आपने जो गुनाह किया है उसकी माफी आप अल्लाह से मांगे। ये आपको माफ करने से वापस नहीं आ जाएगा। ना मेरा घर, मेरा शौक, ना मेरी इज्जत, मेरा बच्चा। सवेरा की हालत तो काफी बेहतर है, लेकिन दिन भर अकेले अकेले से रहती है। मुझे लगता है कि शायद वो सानिया को याद करके अभी भी उदास हो जाती है। मैं उसको यहाँ से बहुत दूर लेके चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वो इस माहौल में रहे। और मैंने डैड से भी बात कर ली है। उन्होंने कहा जब तक वो इस माहौल से बाहर नहीं निकलती मैं उनके साथ कनाडा शिफ्ट हो जाऊँ। बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने जितना सवेरा का साथ दिया है कोई नहीं दे सकता था। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू। बाबा, आपने चीजें से साड़ी क्यों किया था? आपके बाबा के पास दो चॉइसेस थी, या तो बुरे बाबा बन जाते या बुरे इंसान। बुरे बाबा तो बन नहीं पाए, लेकिन बुरे इंसान जरूर बन गए। लेकिन कोई बात नहीं, आपके बाबा ना अब सब ठीक कर देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे ऑफिस में इस तरह मेरे सामने आके खड़े होंगे। चला जाऊंगा, लेकिन पहले हम तुम्हारी बीवी के बारे में बात कर लें। उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज अगर कुछ देर और यहाँ रुके ना तो तुम्हारी वो हालत करूंगा। तुम अपना अंजाम कभी भूलोगे नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मुझे अपने अंजाम की कभी फिक्र थी ही नहीं। जिसकी जान अजीज थी उसकी जान मैं बचा चुका। अगर अब तुम मुझे मार भी दो ना तो मेरा खून मैं तुम पे माफ कर दूंगा। ये मेरी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट्स है। इसे देख के साबित हो जाएगा कि ये सब कुछ मैंने पैसों के लिए किया था। मेरा तो तुम्हारी बीवी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मुझे पैसों की जरूरत थी और तुम्हारी माँ ने मुझे खरीद लिया। तुम्हारी बीवी जो रो रो के माफिया मांग रही है और कह रही है कि मैं बेकसूर हूं, सच है।
मैं उसे नहीं जानता था। तुम्हारी बीवी उस 8 दिन जिस अनजान इंसान के साथ रही है, वो बस तुम्हारी माँ की तरफ से एक मेहमान था, जिसे गलत रंग देके पेश किया गया। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी बीवी पे यकीन नहीं किया, और करते भी कैसे। तुम्हारी माँ ने जाली ऐसा बिछाया था, एक मजबूर को एक मुजरिम के खिलाफ इस्तेमाल किया। और कुछ मैं क्या लगता कि मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा? मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान हूंगा जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। दफा हो जो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूं। गेट आउट। मैं जानता था कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। जिस शख्स ने एक फरिश्ते जैसी बीवी पे यकीन नहीं किया, वो मुझ पे क्यों करेगा? ये लो, ये बैंक स्टेटमेंट है। इससे साबित होता है कि तुम्हारी बीवी बेकसूर है। तुम खुद ही बताओ, तुम्हारी माँ मुझे बिला वजह इतने पैसे क्यों देगी? देखो से। अगर इस सबूत के बाद भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होता ना, तो दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान नहीं होगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। चलता हूं। मायर अनाया के साथ हनीमून ट्रिप पर नहीं जाएगा। तुम्हारी तरह मेरा भी यही मकसद है कि मैं मायर को अनाया से अलग रखना चाहती हूँ, साथ नहीं देखना चाहती।
कैसे हो बेटे? क्या है ये? अनाया का रिश्ता मायर के लिए ऐसी तल्ख याद बन जाएगा जिससे वो कभी याद नहीं करना चाहेगा। तब तुम उसे काम आओगे। कैसी लगी आपको अपनी गेम प्लान की वीडियो? आप और मुनीस उस बैठ के मेरी बर्बादी का प्लान करती है कि किस तरह उस लड़की को जिसको मैं अपनी जिंदगी मानता हूं उसको मेरी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। और जब मुझसे अलग किया तो हर मैं मरता रहा से सकता रहा, उसको रह नहीं आया कि जो बेकसूर थी, मासूम थी, आपने उसको मेरे हाथों जलील करवाया अम्मी, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी जिंदगी मानता था अम्मी। नहीं नहीं बेटे, ये सच नहीं है। ये तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बेटे। कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है बेटे। मैं ये हो सकता है उन दिनों की बात हो जब अनाया से तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन देखो बाद में शादी मैंने खुद अपने हाथों से करवाई। तुम अपनी माँ पर शक कर रहे हो। अम्मी आप बचपन से जानती है कि मैं सच बोलता हूँ और सच सुनता हूँ। मान लिया कि ये झूठ है, ये वीडियो झूठ है अम्मी, मान लिया। रोहान के बारे में आप क्या कहते हैं? रोहान कौन है? मैं किसी रोहान को नहीं जानती। अम्मी नाम झूठ, इल्जाम झूठ, सब कुछ झूठ है, सब झूठ है। बेटा यकीन मानो सब झूठ है। कोई माँ बेटे के बीच इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? अगर ये सब झूठ है तो ये क्या आप क्यों कहा? ये बैंक स्टेटमेंट एक ऐसे शख्स को जिसको आप जानती नहीं है, तो ये 10 लाख के ट्रांजैक्शंस क्यों किया? ये भी झूठ है। सच तो ये है कि आपसे हो गई गलती, और वो गलती ये हुई कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व। अब ये आपने समझा कि अनाया को आप मेरी जिंदगी से निकालेंगे, वो मेरी नजरों में गिर जाएगी, लेकिन नहीं, नजरों में तो मैं उसकी गिरूं। क्या गलती हुई मुझसे? गलती मुझसे ये हुई कि मैं आपको नहीं समझ पाया। मैं तो नहीं समझ पाई। मुझसे गलती हुई। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर नफरत करती है तो उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। खुदा ने किया। मायर क्या कर रहे हो? मायर प्लीज गन रख दो बेटे। प्लीज ऐसे ना करो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज खुदा के वास्ते। मैं अपने बेटे को देखिए कहाँ लाके खड़ा करती है। आज समझ आएगी कि मैं किस अज़ियत से गुजरूं। नहीं बेटे नहीं, प्लीज नहीं। खुदा के वास्ते जो तुम कहोगे मैं करूंगी। माँ तो अपने बच्चों की खुशियों के लिए क्या क्या कर जाती, लेकिन अफसोस की बात है कि आपने सिर्फ अपनी खुशियों का सोचा, मेरी खुशी का नहीं सोचा। आपने वो सब कुछ किया जिसमें आपको खुशी मिली।
लिहाजा आपके पास सिर्फ दो रास्ते। एक रास्ते में आप अपने बेटे को मरते हुए देखेंगे, दूसरा रास्ता आप खुद अच्छी तरह जानती हैं क्या है। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसकी कोई माफी, कोई कफारा नहीं है। बस एक सजा है जो मैंने काटनी है। काश मैं वक्त की सुई को पीछे ले जाकर अपने हाथों से बर्बाद की हुई जिंदगियों को दुरुस्त कर सकती होती तो जरूर करती, मगर बहुत देर हो चुकी है। आज मैं जिस मोड़ पर खड़ी हूँ, मेरा हाल और मेरे हालात दोनों बदल चुके हैं। मायर का कुछ पता नहीं कहाँ मेरा बेटा है, पता नहीं कहाँ चला गया। नाया, मेरा बेटा मुझे लौटा तो मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। गलत जगह आई हैं आप अपने बेटे को ढूंढने। कैसे भूल सकती हैं आप ही ने तो मुझसे छीना था उन्हें, तो फिर आपको क्यों गुमान है कि वो यहाँ होंगे? कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी हो। नहीं है वो यहाँ पे, ना ही मुझे उनका इंतजार है। ऐसा मत कहो नाया, ऐसा मत कहो। तुम्हारी गुनहगार मैं हूँ, मुझसे नफरत करो। ऐसी नफरत करो जैसे मेरे बच्चे मुझसे नफरत कर रहे हैं। मेरे बेटे को माफ कर दो, उसका कोई कसूर नहीं, उसे माफ कर दो। वो पूरी तरह टूट चुका है, बिखर गया है। उसने तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की। मुश्किल है, टूट के संभलना बहुत मुश्किल है। समझ जाएगा आपका बेटा भी एक दिन मेरी तरह। अनाया, मेरी सजा मेरे बेटे को मत दो। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में। माहिर का वॉइस नोट, माहिर का वॉइस नोट है। मैं जा रहा हूँ, इतनी दूर कि आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। अनाया की नफरत और आपसे दूरी ही मेरी सजा है, और शायद आपकी भी। मुझे माफ कर दो मार, मुझे माफ कर दो। अनाया, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मार लौटा, मेरे बच्चे लौटा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरे बच्चे नहीं सकते, मेरे बच्चे लौटा। आंटी, आंटी, आंटी उठे, माँ पानी। आंटी, आंटी, आंटी उठे, होश करें।
अनाया, इतना सब कुछ हुआ और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, बल्कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया सबके सामने। मैं जानता हूँ कि शायद तो मुझे माफ भी कर दो, लेकिन मैं खुद को किस तरह माफ कर? हमारा बच्चा, I'm so sorry। माफ प्लीज मुझे माफ कर दो। सवेरा, सवेरा, अरे भाई जल्दी से आ जाओ, ये रो रही है। जल्दी से फीटर लेकर आओ इसका। आई मॉम। ओके ओके, मम्मी आ रही आ रही। ये अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। Hello, baby. Come to mommy. Come on, come on. हाँ, there you go. पता नहीं मोमिता रोती रहती है हर वक्त। अजमेर को देखो कितना चुप बैठा दादों के साथ। मत कहो ऐसे, बच्चों की आवाजें तो घर की रौनक होती है। बिल्कुल ठीक है। लो। कितनी ड्रामेटिक है, डैडी की गोद में जाते ही चुप हो गए। भाई अनाया कहाँ रह गया? अनाया कहाँ है? ये आ गई, अम्मी आ गई। ये देखो ये देखो। थैंक गॉड तुम लोग आ गए। मुझे तो लग रहा था आज का डिनर कैंसिल हो जाएगा। इतनी देर क्यों लगा दी? ये मायर से पूछो ना। अच्छा, ये सारी बातें अब यहाँ नहीं होंगी, वहां चल के भी कुछ कर लेंगे ना बातें। चलो चलो चलो, देर हो रही है। चलो चलो चल भी आ जाओ 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 जाओ, निकलो निकलो निकलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं, बस पीछे आ रहे हैं। दादी ये मुझे देते हैं आप, ये मुझे देते हैं, ये भी मुझे देते हैं। मैं इसका बैग लेके रही। हाँ जी हाँ जी, ये बैठा अभी। और अम्मी आप बस जाएं, बाहर में आ रहा हूँ, स्ट्रॉलर लेके आ रहा हूँ। हाँ, इसका बैग भी लेना है। श्योर 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 श्योर।
माहिर आपने फीडर नहीं रखा ना उसका, मैं लेकर आती हूँ। मैं सोच रहा था कि हम घर पे रुक जाते हैं, वो मेरे सर में दर्द हो रही है, उनको जाने दो। आपने तो बताया नहीं आपके सर में दर्द हो रही है, क्या हुआ है? हाँ वो एक्चुअली बैक पेन हो रही है, तो जाने दो, हम रुक जाते हैं घर पे। माहिर अभी तो आप कह रहे थे कि आपके सर में दर्द है। आई थिंक दोनों हैं, तो कह दूं मैं? तो रुक जाते हैं। हाँ, हाँ जी। हाँ। बताओ मैं आपको। चलिए। अच्छा चलते हैं। अच्छा जा रहा हूँ, ये तो लेके चलो, देर हो रही है। माया में उल्फत से चला चाहतों का ये सिलसिला, बेचैन कितनी हसरतें इश्क से कोई ना गिला, एहसास ये कितना हंसी मेहरबा तुझसे जो मिला, संग दिल है ना खुदा मेरा सनम तो, बेवफा फिर जो हुए वो